तो आज के एपिसोड में आप देखोगे एक ऐसा अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन जिसको कोई भी पोकेमोन नहीं हरा पा रहा था। मिमिक्यू से हरा सकता था शायद, लेकिन वो उसे बैटल नहीं करेगा क्योंकि ये पिकाचू नहीं है। मियाओ इसके साथ मिल चुका है, हालांकि वो उसका सिर्फ यूज़ कर रही है, लेकिन बाकी कोई भी पोकेमोन है इसका या फिर पूरे अल्ट्रा गार्डियंस इसे मिलके नहीं हरा पा रहे हैं। इवन हाला भी यहाँ पर हार गए थे स्टार्टिंग में ही। तो इस पोकेमोन को आज कौन हराएगा? और अगर तुम्हें लगता है कि जी क्रिस्टल से ये इसे हरा सकते हैं तो जी क्रिस्टल सारे इसी के पास है, क्योंकि ये सारी जी क्रिस्टल चोरी कर रही है, इसलिए इसे रोकना जरूरी हो रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में आधी रात को एक अल्ट्रा बम होल खुलता है जिसमें से एक अजीब से पोकेमोन बाहर निकलता है। हालांकि यहाँ पर अपने जी क्रीम को तैयार कर रहे होते हैं, जी क्रिस्टल फिट करके चेक कर रहे होते हैं कि ये परफेक्टली वर्क करेगा कि नहीं करेगा। उतनी देर में उन्हें एक आवाज़ आती है। जब वो बाहर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता और अचानक से वो पोकेमोन आ जाता है, जिसको रोकने के लिए वो हरियामा का यूज़ करते हैं और हरियामा से एक बार तो रोक भी लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एस को जो सो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर को किसी उठा देते हैं और उसे बताते हैं कि एक अल्ट्रा बॉम्बल कोल है जिसके लिए तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा, जिसके सभी पोकेमोन्स आते हैं और एक एक करके ये सब चले जाते हैं। और हालांकि यहाँ हरियामा काफ़ी अच्छी टक्कर ले रहा होता है, लेकिन उसे एक बार भी हिट नहीं कर पा रहा होता, बल्कि जब वो एक बार से हिट करती है जिसके बाद हरियामा उठ ही नहीं पाता। अब यहाँ पर हालत सोचने पड़ जाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो पीछे हट जाते हैं और वो जो कर रही है करने देते हैं। वो सीधा उनके घर में जाती है और जी क्रिस्टल निकाल लेती है। हाला बोलते हैं कि तुम ये कर रहे हो तो तुम्हें इसका मतलब क्या है। तब वो उसकी बात को इग्नोर करके वो सिंपल चल लगती है। हमारे हीरोज़ भी यहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि हाला तो बाहर खड़े हैं। जैसे वो हाला से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, तो ये चाय से वो पोकेमोन भाग जाती है। एंड में किया भी आता है। किया भी कहता है चाय सारा अटैक करो, लेकिन जब तक वो जा चुकी होती है। तो यहाँ पर रोटोम ने एक अच्छा काम कर दिया था कि उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि रिकॉर्ड वो ठीक से नहीं कर पाया। और यह हाला बताते हैं कि उसने मेरा जी क्रिस्टल चोरी कर लिया है, जिसको सुनकर सभी काफ़ी शौक होते हैं। ब्यूटी इज ओनली क्रिस्टल डी। तो अब हमारे हीरो स्कूल में दिखाए जाते हैं जो काफ़ी थके हुए होते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं थैंक यू, तुम रात को भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ गए। कसोपग्लिस कहता है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। तभी वहाँ पर दोबारा अल्ट्रा गार्डियन की इमरजेंसी आ जाती है। वो अपने बेस पे जाते हैं जहाँ लूसमिन इन्हें बताती है कि बाकी सारे ट्रेनर्स का भी जी क्रिस्टल इसी पोकेमोन ने चुराया है। तो वो कहते हैं कि ये पोकेमोन आखिर दिखता कैसा है, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी क्लियर इमेज नहीं है, लेकिन बर्नेट उसकी इमेज को क्लियर करके बताती है ये इस तरह दिखता है। तो विको से बोलती है कि इसका हमने नाम फेरामोसा रखा है। तो रोटोम कहता है तो क्या मैं इसका डेटा रख सकता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ ऑफकोर्स तुम इसका डेटा ले सकते हो। तो डाटा लेने के बाद बताता है कि इसका नाम फेरामोसा है और ये फाइटिंग और बग टाइपिंग है। तो अब हमारे हीरोज जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मेल्टन्स आते हैं जो इन्हें अल्ट्रा बॉल्स और बेरीज देते हैं, जिसके रिवॉर्ड में क्लेफेबल उन्हें मेटल के टुकड़े देती है। जिसके बाद हमारे हीरोज चल पड़ते हैं अपने न्यू मिशन पर। वहाँ पर टीम रॉकेट डैम में, जहाँ पर वो आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फेरामोसा आ जाती है और वो इन पे भी अटैक करके उनका जी क्रिस्टल चोरी करने वाली होती है। तभी म्याओ उसे देखता है और वो उसके प्यार में पागल हो जाता है और वो इजीली टीम रॉकेट से जी क्रिस्टल लेके चली जाती है और म्याद उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ फिर कहीं परेशान होता है कि वो कुछ कर नहीं पाए और तब तक बीयर भी यहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि ये काफ़ी परेशान है। तो दूसरी ओर हमारे हीरोज दिखाई जाते हैं जो जंगल में उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी म्याद की नजर पड़ती है उन सब पर और वो कहती है कि तुम छुपक जाओ, मैं तुम्हें जी क्रिस्टल दिलाऊंगा। जिसके बाद वो अपने शाइन करके उन्हें अपने ओर आकर्षित करता है। जिसके बाद वो कहता है तुम सब ट्रक्स मेरे जी मूव मारो, मैं सबको डोज कर जाऊँगा। लेकिन उन्हें हर शक होता है कि ये ऐसा नहीं करेगा, ये कुछ अलग ही प्लान कर रहा होगा। लेकिन ऐसे से रिमूव यूज़ करने वाला ही होता है। लेकिन उतनी देर में फेरामोसा आके उसको जी क्रिस्टल ले जाती है, जिसके बाद वो उसको अटैक करने के लिए कोई अटैक यूज़ करने को कहता है, लेकिन वो उसे इजीली डोज कर जाती है। ये देख के सब काफ़ी हैरान होते हैं कि इतनी फास्ट है कि पिकाचू कोई अटैक भी से हिट नहीं कर पाया। तब यहाँ पर टीम रॉकेट भी आ जाती है और वो देखती है जैसी कि उसके जी क्रिस्टल उसके पास है, तो वो कहती है बस मुझे अपने जी क्रिस्टल चाहिए। लेकिन जेम्स और बाफेट जो उसे अपना बड़ी मानते हैं वो देखते हैं कि म्याओ तो प्यार में थोड़ा ज़्यादा ही पागल हो चुका है, जिसकी वजह से वो उसे बोलते हैं क्या तुमने क्या हाल बना लिया है, ये तो सच में काफ़ी फनी चीज़ है, तुम इसे छोड़ के हमारे पास आ जाओ। लेकिन वो तो प्यार में एकदम अंधा हो चुका है, जिसके फेरामोसा को मौका मिलते ही वो भाग जाती है। तो ये है आज का पोकी क्विज। इन चारों पोकेमोन में से दो पोकेमोन की टाइपिंग सेम है, वो कौन से हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये है पिछले क्विज के लाइट 4। आयुष रजक, गणेश फुलमाली, इन्होंने ड्रैगन बोल्टी का जवाब भी सही दिया था, लेकिन वो बहुत लेट दिया है। लाफिंग चैलेंज 786 और अबू बकर सिद्दीकी। अब बात करते हैं हमारे चैंपियन की। तो चैंपियन यहाँ दो निकल के आते हैं। पहले है फनी FFYT, जिनका जवाब एकदम सही है, लेकिन इन्होंने आधा जवाब दिया है और आधा जवाब दिया है
कुशांकरा दिन करनी। काश मुझे कोई पूरा जवाब देता। इन्होंने कहा लो इसके यहाँ दिख रहा है, बल्कि लो भी किसी और की तरह ही इंस्पायर है। लो बनाया गया ब्रूस ली को देखकर। तो यहाँ पर किसी जवाब एकदम ठीक नहीं बैठता है, लेकिन यही सबसे ओके जवाब थी। वरना उस मूव का नाम है डांस फ्यूजन, जो ऑलमोस्ट फनी FFYT ने सही देने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इसी को चूज़ करना चाहिए। और ड्रैगन बॉल सुपर एक ने जवाब दे रखा था यार, मगर बहुत पहले देने से कुछ नहीं होता यार, जवाब सही भी होना चाहिए ना। तो हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज़ की एक और हार, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं और अपने पॉपुलर वेव पे वापस लौट चुके हैं। सफावा बताता है कि इसकी न्यू इन्वेंशन, जो देखो यहाँ कैंडी, इसे मैंने घुमाया और उसके बाद यहाँ से ग्लू निकलना स्टार्ट हो गया, जो किसी को भी चिपका देगा। ये एक शिकार की तरह काम करेगा। जिसके बाद मगर वो कहते हैं कि तुम से वहाँ कैसे निकलोगी। वो कहता है अरे ये तो मैंने खुद नहीं सोचा, अब कोई निकालने वाला भी नहीं है। लेकिन उन्हें ये चीज़ मशीन मिल चुकी है। अच्छा वो फाबा ने 2 बनाई थी, एक दिखाने के लिए और एक यूज़ करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे प्लान करते हैं, वो सब उस मशीन को लेके जाते हैं, एक जगह रखते हैं और वहाँ सारे जी क्रिस्टल रख देते हैं। और वही झाड़ियों में टीम रॉकेट भी छुप कर ये सब देख रही होती है, क्योंकि उन्हें भी जी क्रिस्टल अपने वापस चाहिए हैं। जिसके बाद वहाँ पर आता है म्याउथ और वो कहता है कि तुम रुको, मैं लेके आता हूँ जी क्रिस्टल। जिसके बाद वो जाता है और वो खुद ही चिपक जाता है। जिसके बाद वो स्टेपिंग स्टोन का काम करता है सिर्फ फेरमोसा के लिए। वो ईजिली आती है उसे डोज करके और लेके आ जाती है। इसके बाद किया भी कहता है कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसे जी मूव का यूज़ करो। वो बाकी जी मूव यूज़ करने वाले ही होते हैं, लेकिन उतनी देर में उन तीनों के भी जी क्रिस्टल चुरा लेती है। जिसके बाद हमारे बाकी ट्रेनर्स उसका पीछे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम नाकामयाब हो जाते हैं। जैसे ही बोलती है मिमिक्यू को शैडो बॉल यूज़ करने को, लेकिन शैडो बॉल वो सिर्फ पिकाचू भी यूज़ करता है, इसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होता है। तब जेम्स मरीनी को स्पाइक कैन की कमांड देता है, लेकिन वो उसे भी इजीली डोज कर जाती है और वो इसे हिट करने वाली होती है, तभी वहाँ फैट आ जाता है अपने काउंटर के साथ। लेकिन वो काउंटर तक को ओवरपावर कर जाती है, जो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि शायद आपने देखा हो रेटिना भी इसके मूव को काउंटर नहीं कर पाया था पूरी तरीके से। माना कि वो हुआ के कंट्रोल में था, इसके से वो फुल पोटेंशियल पे नहीं था। म्याउथ ये सब देख के वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये मेरे दोस्त है, तुम इस पर अटैक नहीं कर सकती हो। लेकिन वो म्याउथ को वो ईजिली एक और हिट करके उसे बेहोश कर देती है। तभी यहाँ पर बीवेयर आती है और वो देखती है कि यहाँ टीम रॉकेट डरी पड़ी हुई है और म्याउथ तो बेहोश हो चुका है। जिसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वो उस पर अटैक करने वाली होती है। उसे लगता है फेरमोसा को कि वो उसे इजीली डोज कर लेगी, लेकिन वो उसे हिट कर जाती है और वो काफ़ी फुर्ती में भाग रही होती है, लेकिन हिट पे हिट। ऐसी हालत होने के बाद ऐस को सब कहते हैं कि अब एकदम परफेक्ट मौका है, इसे पकड़ लो। जिसके बाद वो अपनी जी क्रिस्टल लेके अपने साथ चली जाती है और हमारे हीरोज़ कहते हैं कभी भी इसे उलझना मत, ये सही नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो तो चली जाती है, वो उसे पकड़ लेते हैं। अब क्या था, अब बाकी सबको उनके जी क्रिस्टल वापस मिल जाते हैं, जो एक बड़ा टास्क था, लेकिन ये कर ही लेंगी। लेकिन अब वो जाने वाली होती है, तो हार मानने के बाद भी उन्हें जीत दिखा के जा रही होती है, क्योंकि वो हार तो गई है लेकिन इनसे नहीं। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सबलिस उसे याद दिलाता है कि बाकी किसी क्रिस्टल भी देने हैं। जो बड़ा का टास्क तो नहीं है, लेकिन ये कभी थके हुए हैं, क्योंकि आधी रात से जगे हुए हैं ये। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाबा भी स्ट्रगल कर रहा है उसे निकलने के लिए, लेकिन विक उसे बताती है कि तुम कपड़े उतार के तो आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके उसे याद आता है अरे हाँ मैं तो ये भी कर सकता हूँ, और वो चले जाता है। और यहाँ पर म्याउथ सोच रहा होता है कि इसके दोस्त इससे बात नहीं करेंगे, इसलिए ये इनके खिलाफ गया था, तो इसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। लेकिन वो कहते हैं बीवियर ने अच्छी बेरीज लाई है, इसे खाओ और इन्जॉय करो और सब भूल जाओगी। बेरीज से याद आया, रक्षाबंधन के टाइम पे काफ़ी मिठाई आई होगी आपके यहाँ पर भी, तो बताना आपको कैसी लगी और आपके यहाँ कौन कौन सी मिठाई आई थी। और थैंक यू इस बार लाइक गेम को पूरा करने के लिए। लाइक गेम में रखा नहीं था, लेकिन तब भी 30 से ज़्यादा लाइक आ गए, वो अच्छा लगा ये देख के। अगर तुम लाइक करना भूल जाते हो और लाइक क्या हो तुम व्यूज़ पे अच्छे देते हो कभी कभी, तो वो चीज़ करोगे ना तो जल्दी जल्दी वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि अगला एपिसोड भी काफ़ी कमाल का होने वाला है। माना कि ये एपिसोड की ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड करने वाला है आगे के लिए। हमारी क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत कमाल का होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड भी। इस एपिसोड को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मतलब जो भी मैं कह रहा हूँ समझ जा रहे हो, उतना काफ़ी है। बात करें इस एपिसोड की, तो इस एपिसोड में काफ़ी कमाल का था, क्योंकि इसने एक ऐसा विलन आया जिससे हमारे हीरोज़ 2 बार हारे। लेकिन हराया किसने, एक मिमिक्यू हरा सकता था, लेकिन हरा नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए पिकाचू चाहिए है। तो दूसरा ये भाई, ये तो मिमिक्यू का माँ ही है, बाप बोलने वाला था। लेकिन फिर ये एक प्योर बीस्ट है, इसे अल्ट्रा बीस्ट को इतना ईजिली डिफीट किया अपने एंगर के साथ, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई रोक पाएगा। ये होने चाहिए एक लेजेंडरी पोकेमोन। तो रेटिंग देने की वाली बात आती है तो मैं इसे दूंगा 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग। सही में ये काफ़ी कमाल का एपिसोड है और मैं मस्ट वॉच कहूँगा कि आपको एनिमेशन में देखना चाहिए। एनिमेशन में देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे, अगर आपको ये एपिसोड एनिमेशन में देखना है तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ऐप है, फिर कौन सी साइट है, बस आपको इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करना पड़ेगा। तो ये है आज का चैंपियन क्विज, जो सही में काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ सिर्फ ये चीज़
कि फेरोमोसा का एकदम परफेक्ट काउंटर कौन सा पोकेमोन कर सकता है पोकेमोन वर्ल्ड में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो, जो उसको दूर से भी हिट कर सकता है और पास से भी। तो ऐसा कौन सा पोकेमोन आपको ध्यान में आ रहा है जो इतना फास्ट हो या फिर इससे ज़्यादा ही फास्ट हो?